हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट एचआर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य, जेएसएससी अभी जो न्यू वैकेंसी निकली है आपका फील्ड वर्कर्स, सभी के लिए ये जो जीके होगा वो उपयोगी होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 9 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। ऑलरेडी हम लोग 9 सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 में 1 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? ए अंग्रेज़ों और कर्नाटक के नवाबों के बीच, बी फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच, सी अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच, और डी अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है कि कलकत्ता कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता यूनिटेरियन के संस्थापक सोसाइटी के संस्थापक कौन था? ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र टैगोर, सी राजा राम मोहन राय, और डी आशुतोष मुखर्जी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है फ्रेंड्स भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 1800 कितना फ्रेंड्स, तो 1823 में जो है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। और 20 अगस्त, क्या फ्रेंड्स, तो 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा का नींव रखी, यानी कि ब्रह्म समाज की जो है नींव रखी, जो कालांतर में ब्रह्म समाज बनी और यह पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? ए नयनार, बी लिंगायत, सी अलवार, और डी शंकराचार्य। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा किसने निकाल दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? डी शंकराचार्य। अगला प्रश्न है एक क्वेश्चन नंबर 4 कि प्राचीन भारत में क्या दिया हुआ है? प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम क्या था? ए तमिल राजाओं की दरबारी कवि, बी तमिल कवियों के संघ या मंडल, सी तमिल बस्ती, या फिर डी महापाषाण कब्रें। तो प्राचीन भारत में संगम क्या था फ्रेंड्स? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी तमिल कवियों का संघ या मंडल। प्राचीन भारत में संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों संगमों के कवियों द्वारा तमिल भाषा में रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का, क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? इनमें से जो कौन सा सिक्का जो है वो प्रचलन में नहीं था वो बताना है। क्या बोला? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? ए दाम, बी टंका, सी जीतल, और डी दोगानी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा नहीं था, तो उत्तर हो जाएगा आपको ए दाम। इनमें से जो है फ्रेंड्स आपका सल्तनत काल के सिक्के जैसे कि टंका था, उसके बाद जीतल भी था, दोगानी भी था। सिक्का ससगनी चांदी एवं तांबे जैसे धातुओं से बने थे। क्या क्या बने थे? चांदी एवं तांबे जैसे धातुओं से बने थे। टंका चांदी का 175 ग्रेन भार वाला सिक्का था। टंका जो है फ्रेंड्स क्या, तो ये टंका 175 ग्राम, क्या 175 ग्राम ग्रेन का जो है, ग्रेन इसको कहते हैं, भार वाले सिक्का था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में क्या दिया हुआ है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? क्या बोला फ्रेंड्स? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, और डी अनुच्छेद 29। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी अनुच्छेद 21। उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत समाहित है। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान क्या बोला, वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़े पर आधारित है। क्या बोला, वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है निम्न में से एक जनगणना के आंकड़े पर आधारित है। किस जनगणना के आधार पर आधारित है? ए 1951, बी 1961, सी 1971, डी 1981। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आप चीज़ें कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या कितनी है। क्या कमेंट करेंगे कि वर्तमान में भारत में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या कितनी है, वो कमेंट करेंगे। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको हो जाएगा सी 1971 जनगणना के अनुसार। क्या है फ्रेंड्स? सी 1971 के अनुसार अनुच्छेद 82 क्या दिया हुआ है इसमें? अनुच्छेद 82 के अनुसार वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा व विधानसभा की संख्या वर्ष 1971 क्या तो वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। अगला प्रश्न है 8 नंबर में क्या दिया हुआ है कि संविधान 74वां क्या दिया हुआ है कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? किसका उल्लेख करता है? ए राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन, बी भारत के योजना आयोग की संरचना, सी राज्य वित्त आयोग के कार्य और डी कावेरी जल प्राधिकरण के कार्य। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी राज्य वित्त आयोग के कार्य। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राज्य वित्त आयोग के कार्य। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 क्या 74वां संशोधन क्या है? 1992 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, साथ ही राज्य वित्त आयोग के कार्य को भी उल्लेखित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है किसके द्वारा? ऑप्शन है ए ब्रिटेन के संविधान से, बी यूएसए के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से और डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका उत्तर जो है फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम है तो। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य और समागम स्वतंत्रता के संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक ब्रिटिश के संविधान से संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल क्या हुआ तो ब्रिटिश के जो है आपका क्या फ्रेंड्स तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है तो संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल सरकार और विधि निर्माण की प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता किसका तो ब्रिटिश के संविधान से। यानी कि ब्रिटिश के संविधान से जो लिया गया था वो लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है तो आपका समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया किससे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि निम्न संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या बोला? संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी संसद के दोनों सदनों द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ मिल जाएगा? इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 9 सेट का क्या फ्रेंड्स ऑलरेडी 9 सेट का प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है टेलीग्राम में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेक कर सकते हैं। ये 10वां सेट का जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स 4 वीडियो कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आज 2 वीडियो और कल का 2 वीडियो डालने के बाद आपको इसमें डाल दिया जाएगा टेलीग्राम में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है इसमें? इसका उत्तर जो हो जाएगा बताया था मैंने कि संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। अगला प्रश्न है 11 में क्या दिया हुआ है? खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है? खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा किस खनिज का निर्माण होता है? ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी अब्रक और डी मैग्नीज। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बी बॉक्साइट। खनिज निर्माण की विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा बॉक्साइट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? क्या पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? ए जास्कर नदी, बी श्योक नदी, सी दीफू नदी और डी कुंजा नदी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2,
बी में दिया हुआ है 2 और 3, सी में दिया हुआ है 1 और 4, और डी में दिया हुआ है 1, 2 और 4। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा, यानी कि आपको जो है जास्कर नदी, श्योक नदी और हुंजा नदी जो है वो आपका सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। बाकी जो है ये आपको नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2, क्या दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ सूची 1 में दिया हुआ है केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु। एक तरफ दिया हुआ है सूची 2 में डोडा बेट्टा, दूसरा दिया नंदा देवी, अनाईमुंडी और शारामती। इसका जो है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका जो मिलान होगा वो देखकर बताते हैं हम लोग। केरल, तो केरल में क्या है फ्रेंड्स, तो आपका है केरल अनाईमुंडी। अनाईमुंडी कहाँ है, तो केरल में है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नागालैंड, तो ये कहाँ होगा, तो आपका होगा शारामती। उसके बाद है आपका उत्तराखंड, तो उसका होगा आपका नंदा देवी। उसके बाद है तमिलनाडु, तो क्या होगा डोडा बेट्टा। तो क्या मिलान होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3, 4, 2, 1 देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको सी में। क्या दिया हुआ है, 3, 4, 2, 1, ये होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोर उद्योग, क्या दिया हुआ है, भारत में कोर उद्योग क्या है, कोर इंडस्ट्री जो है क्या है। ए विद्युत, बी कोयला, सी पेट्रोलियम पदार्थ और डी इनमें से सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी। इसका जो है फ्रेंड, भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है, जिसमें मुख्य उद्योग है जैसे कि कौन कौन सा है, जैसे परमाणु ऊर्जा, क्या है, जैसे परमाणु ऊर्जा, लौह इस्पात, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज और ये सब शामिल है। अगला प्रश्न है 15 में, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। कौन सा मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित है। ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लेटराइट मिट्टी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा फ्रेंड, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी, कछाड़ी मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। यह क्या है, सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा होने वाली मिट्टी है। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी कि ज़्यादातर क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, ओकुन, क्या दिया हुआ है, ओकुन का नियम संबंध दर्शाता है। ओकुन का जो नियम है वो क्या दर्शाता है। ए बेरोजगारी और गरीबी, बी है मुद्रापूर्ति और मूल्य स्तर, सी है मुद्रापूर्ति और ब्याज दर और डी है बेरोजगारी, वास्तविकता और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, बेरोजगारी और वास्तविकता सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओकुन का नियम जो है बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 107, क्या दिया हुआ है 17 में, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण है। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के रिसाव का कारण होगा। ए बिक्री कर की कमी, बी आयात में वृद्धि, सी है आयकर में सामान्य कमी और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, आयात में वृद्धि। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा, तो होगा आयात में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक, क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कौन सा है। ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी मॉरिशस और डी सिंगापुर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तमिल की जो भाषा का उपयोग होता है वो आपका होता है डी, सिंगापुर। कहाँ पे होता है, तो डी सिंगापुर। सिंगापुर में जो है और भी भाषा जैसे कि चीनी, मलय और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कहाँ समुदायी
समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? क्या बोला, निम्नलिखित में से कहाँ समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? ए लंदन, बी जिनोवा, सी पेरिस और डी रोम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए लंदन। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पुश स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? पुश स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? ए टेबल टेनिस, बी लॉन टेनिस, सी पोलो और डी बास्केटबॉल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पुश स्ट्रोक का जो संबंध है वो आपका है ए टेबल टेनिस। किससे है? तो ए टेबल टेनिस से। इस खेल का जन्मदाता जो है फ्रेंड्स, टेबल टेनिस का जन्मदाता जो है वो इसको किसको माना जाता है? तो आपको इंग्लैंड को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आपको इंग्लैंड को माना जाता है। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप की पहली मैच जो है, मैच पहली बार जो है आपको 1927 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1927 में हुआ था। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप की मैच पहली बार वो 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 22 में क्या दिया हुआ है, पैराडाइज, क्या दिया हुआ है, पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए जॉन मिल्टन, बी पी नरसिंह राव, सी डायरक वॉलकट और डी ए एल बाशम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए जॉन मिल्टन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो जॉन मिल्टन है। अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया या इधर है फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की राजधानी है, क्या है? ए मकाऊ, बी सियोल, सी दोहा और डी मस्कट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी सियोल। दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है वो आपको शिया होता है। क्या होता है? शिया। मकाऊ की जो राजधानी होता है वो मकाऊ ही होता है। क्या होता है? तो मकाऊ ही होता है। दोहा का जो राजधानी होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो कतर होता है। क्या होता है? यानी कि दोहा जो है एक राजधानी है, दोहा है एक ऑलरेडी राजधानी है, तो इसका जो है कतर की राजधानी ये होगा, दोहा होगा। दोहा जो है किसका राजधानी होगा? वो कतर का राजधानी होगा। मस्कट जो है वो किसकी राजधानी होगी? तो आपका ओमान का होगा। कहाँ का होगा? तो ओमान का होगा। मस्कट ओमान की राजधानी हो गया। मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही होता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपका सियोल हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, क्या दिया हुआ है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम, क्या बोल रहा है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी राजस्थान। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 25, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि, क्या दिया हुआ? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए अर्पणा सतीशन, बी बिरजू महाराज, सी शांता धनंजयन, डी अनिदिति नियोगी अनाम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए अपर्णा सतीशन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया हुआ है कि ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर और विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं? ए चंद्रमा का वायुमंडल, बी चंद्रमा का तापमंडल, सी चंद्रमा का अंतमंडल और डी चंद्रमा का बहिर्मंडल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका चंद्रमा का वायुमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी चंद्रमा का वायुमंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है? हाल ही में, क्या दिया हुआ है? हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन, क्या दिया हुआ है? हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। जो दुनिया भर में अब तक का वह कौन सा मिशन है? ए 21वां, बी 22वां, सी 23वां और डी 27वां। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी 23वां। क्या हो जाएगा? सी 23वां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, क्या दिया हुआ है कि भारतीय आम महोत्सव, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? कि भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया? भारतीय आमरस महोत्सव आमरस का उद्घाटन जो है हाल ही में किस देश में किया गया? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस और डी
बांग्लादेश। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, रूस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, रूस। उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री जो है क्या थे? उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह। क्या है फ्रेंड्स? तो दिनेश प्रताप सिंह। तथा रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर। रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर द्वारा रूस की राजधानी मॉस्को में, कहाँ पे? रूस की राजधानी मॉस्को में इस महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है कि आईसीसी द्वारा किस महिला खिलाड़ी को अगले 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया? क्या बोला कि आईसीसी द्वारा जो है किस महिला खिलाड़ी को अगले 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था? किस खिलाड़ी को निलंबित कर दिया गया था हाल ही में? तो ए स्मृति मंदना, झूलन गोस्वामी, बी झूलन, सी एस्ले गार्डन और डी हरमनप्रीत कौर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी हरमनप्रीत कौर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत को जो है फ्रेंड्स आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आईसीसी के द्वारा अगले 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लास्ट प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में क्या दिया हुआ है कि हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक, क्या बोल रहा है? हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 भारत कौन से स्थान पर है? क्या बोल रहा है? भारत कौन से स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक के आधार पर जो है सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ए 127वें, बी 126वें, डी 129वें और डी 140वें। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी 126वें। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी 126वें। इसमें जो है फ्रेंड्स आपका पहला स्थान जो था वो आइलैंड का था। किसका था? आइलैंड का था। दूसरा था आपका डेनमार्क का। ओके। तीसरा जो था आपका आयरलैंड का था। क्या था फ्रेंड? आयरलैंड का। तीसरा स्थान जो था वो आपको आयरलैंड का था और अंतिम स्थान जो था फ्रेंड्स वो आपका अफगानिस्तान का था। 163 जो है वो आपका अफगानिस्तान का था। ओके फ्रेंड्स, भारत 2022 में जो है फ्रेंड्स वो आपको 135वें स्थान पर रहा था। कहाँ पे रहा था? 135वें। 2022 में जो है 135वें स्थान पर था। इंडेक्स का यह 17वां संस्करण था और इंडेक्स का जो था वो द्वारा जो है 100 कौन सा 17वां संस्करण था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 9 सेट का प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया गया है। 10वां सेट का भी जो है कल आपको शाम तक इसका प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो डाल दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।